हो गई है 1 तारीख यानी कि 1 जून। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक साइना खान डेली ब्लॉग। और यहाँ पे कैलेंडर भी मैंने अभी चेक किया था, चांद की है 4 तारीख है फ्रेंड, और कुछ ही दिन रह गए बकरा ईद आने में। घर की साफ सफाई भी मैंने थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी है। देखो डेली तो हम करते ही हैं, लेकिन त्यौहार पे थोड़ा बहुत कर दो, इधर का सामना उधर, उधर का सामान इधर, थोड़ा सा झाड़ू पोछी तो अच्छा लगता है चलो भाई त्यौहार की साफ सफाई भी कर दी है, थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। यहाँ पे मेरा घर का आटा खत्म हो गया था, तो मैंने आटे का कनस्तर को धो के रख दिया है, और यहाँ पे पंखे के नीचे इसको सुखा रही हूँ मैं। शाम के खाने की भी तैयारी कर दी है मैंने। शाम के खाने में मैं आज छोले बनाने वाली हूँ, उसको अभी पानी में भिगा दिए, शाम को बनाऊंगी ना, इसलिए मैंने सुबह भिगोआ। और दोपहर का खाना रखा हुआ था, कल रात में जो खाना बनाया था मैंने कीमा आलू, वो रखा हुआ है, तो वो हम लोग का यहाँ पे दोपहर में खाना हो जाएगा। वही खाना ये रहा, हर चीज़ भाई सबूत के साथ में दिखाते हैं, वरना ऐसा ना लगे हम लोग हवा में बातें कर रहे हैं। और चावल भी बॉईल रखे, रोटी भी रखी है शाम के लिए। रोटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद दिया, और कितने सबूत दूं मैं आपको और घर की ये अल्लाह, पहले फ्रिज में आटा रख देती हूँ वरना ख़राब हो जाएगा बाहर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जाल निकाला है धोने के लिए, ये देखो लाइट जला के दिखाती हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। ये जाल रखा हुआ है, इसको धोना है, इसके अंदर बर्तन रखे हैं उसको धोना है, मॉपिंग है इसका, ये धोना है मुझे, मतलब अभी धोना धानी का काम बाकी है। तो वो सारे काम करके फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। काम ज़्यादा है फ्रेंड, 3 बज गए, 3 नहीं यार 3:30 बज गए। आज मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ, मैंने नॉन स्टॉप बिना ब्रेक लिए काम किया है। मैं नहा के निकली, नहा के निकलने के बाद मैंने सोचा चलो तुरंत चाय रख देती हूँ, थोड़ी थकान कम हो जाएगी। चाय रख के मैंने बस कमर पे जाके फ्रेंड थोड़ी सी कमर सीधी करी है, ऐसे करके बस लेटी हूँ मैं। इतने में आवाज़ आई कि चाय जो है वो निकल चुकी है पतीली से बाहर। अब काम एक और बढ़ गया, अब इसको हटाऊँ, फिर गैस को धोऊंगी। या अल्लाह, लेटना नहीं चाहिए था मुझे, खड़े रहना चाहिए था यहाँ पे। 1 मिनट के अंदर ही ये कांड हो गया, चाय ना नीचे गिर गई इस पर, क्या कर सकते हैं। लेके आ गई हूँ मैं रूम के अंदर, यहीं बैठ के चाय पीऊँगी मैं, और थोड़ी सी खारी भी ले ली है मैंने, ये खाऊंगी। चलते हैं भाई अपनी किचन में। आ गया हमारा मिक्सर, प्याज कांदा आलू, काटो पीटो, पहले धोई धाई करो, अब काटो पीटो। धुले हुए बर्तन यहाँ रखे हैं, अब काटने पीटने की बारी है। आज मैं छोले बना रही हूँ। छोले 2 तरीके से बनते हैं, या तो आप बॉईल करके फिर मसाला भून के बना लो। मैं क्या करती हूँ, मैं डायरेक्ट बना लेती हूँ, मसाला भूनती हूँ, छोले डाल देती हूँ और बना लेती हूँ। इससे क्या टाइम वेस्ट नहीं होता, जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। चलो ये बनाना है। और दूसरा फ्रेंड, मेरी जो सब्सक्राइबर है प्यारी प्यारी जुलेखा जी, आपको मैंने कोफ्तों की रेसिपी नहीं दे पाई थी, सॉरी, थोड़ा बिजी चल रही थी, सोहेल भी छुट्टी पर थे। आज आपको मेरे ब्लॉग में सोहेल नजर नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि सोहेल फ्रेंड 10 दिन से छुट्टी पर थे। साथ का स्कूल का बहुत काम था, उनका पर्सनल को भी काम था, वो सारे काम करके वो आज काम पे चले गए। 10 दिन तक छुट्टी पर थे फ्रेंड वो, क्योंकि काम वो ही कर सकते थे इसलिए उन्होंने छुट्टी ली थी। खैर कोई नहीं, चलो काम भी ज़रूरी है भाई, तो इसलिए वो अपने काम पे लौट गए। तो आज मैं ब्लॉग की जिम्मेदारी अकेले मेरे कंधों पे है। और हाँ, मैं बात करती हूँ जुलेखा जी को, मैं कोफ्तों की रेसिपी नहीं दे पाई, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। और देखो कोफ्ते ना 2 तरीके से बनते हैं, नहीं 2 तरीके से नहीं बनते, 2 स्टेप में बनते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जरा मसाला काट लूँ अपना। यहाँ पर मैं अपना काम भी करती जाऊंगी फ्रेंड, और आपको मैं कोफ्तों की रेसिपी भी बता रही हूँ। ये आवाज़ मैंने 2 बार बनाई है, मतलब रिकॉर्ड करी है, 2 बार मैंने डिलीट करी है, क्योंकि बाजू में से मेल निकल के गया था, ट्रेन इतनी तेज़ आवाज़ में थी, तो मुझे आवाज़ फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। खैर कोई नहीं फ्रेंड, अपने सब्सक्राइबर के लिए इतना तो करना बनता ही है। तो यहाँ पर मैंने स्टैंड वगैरह लगा लिया था, मैंने सोचा मैं आपको बताती भी जाऊँगी, और मैं अपने साथ में जो छोले बना रही हूँ वो भी बनाती जाऊँगी। तो मैं बता रही हूँ आपको, तो कोफ्ते हमेशा 2 स्टेप में बनते हैं। सबसे पहले आपको रूखा कीमा लेना है, चिकने कीमे के कोफ्ते नहीं बनते हैं। रूखा कीमा आपको बारीक वाला लेना है, उसको धो के चन्नी में पानी एकदम उसका निचोड़ देना हाथ से। उसके बाद आपको मिक्सर में डालना है। तो आपको अगर मेरी बात नहीं समझ में आएगी तो आप दोबारा रिमाइंड करके भी आप इसको बना सकते हो कोफ्ते को, ठीक है। आपको कोफ्ते का कीमा पीस लेना है बिना पानी का, ठीक है। उसको निकालने के बाद एक थाली में निकाल लेना आप उस कीमे को। जब सारा आपका कोफ्ते का कीमा पिस जाए, उसके अंदर आपको डालना है सबसे पहले 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद जाएगा इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च और 2-3 हरी मिर्च। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते हो तो आप इसको छोड़ के और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल सकते हो, जिससे कि कोफ्ते फीके नहीं लगते हैं। मैं दोनों डालती हूँ, मैं थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालती हूँ मतलब पाउडर, और 2-3 हरी मिर्च भी डालती हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बारीक बारीक एकदम बारीक आपको प्याज डालनी है, ठीक है। उसके अंदर बारीक बारीक आपको कोथिंबीर डालना है, थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, नमक डालना है, और जो मेन चीज़ है वो डालनी है आपको
भुने हुए चने का पाउडर। चने आते हैं मेरे घर में, बेसन रहता है ना फ्रेंड, मैं बेसन ही डाल लेती हूँ 2 चम्मच। या तो आप चने का पीसो उसको डाल दो, नहीं तो फिर मैं तो बेसन डाल का इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि उससे ही बाइंडिंग होती है, बनते हैं कोफ्ते। 2 चम्मच आपको बेसन डाल लेना है, ठीक है, समझ में आ गया। अदरक लहसुन गरम मसाला, प्याज, हरी मिर्ची, नमक, ये आपको 2 चम्मच बेसन के साथ में अच्छे से मिला के फ्रेंड आपको एक अपने गोल गोल शेप में आपको कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। हमारे कोफ्ते बन गए, हमने इसको साइड में रख दिया। अब आती है हमारी मेन चीज़ मसाले की, यानी कि ग्रेवी की। आपको उसके अंदर 2 गांठ, आधी किलो कीमे के मैं कोफ्ते बनाती हूँ, मैं तो आधी किलो कीमे की आपको बता रही हूँ। 2 गांठ अच्छी बड़ी होनी चाहिए, मीडियम में, तो उसको आपको मिक्सर में डाल लेना है टुकड़े करके। उसके अंदर आपको धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी, अदरक लहसुन, ये सारा डाल के आपको एक पेस्ट तैयार कर लेना है, ठीक है। वो हमारा पेस्ट तैयार हो गया। तो जब फिर हम डालेंगे 2 चम्मच भर के, 2-2.5 चम्मच, क्योंकि कोफ्ते में तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो रूखा कीमा होता है। 2-2.5 चम्मच भर के तेल आपको गर्म करना है। उस गर्म तेल में फ्रेंड आपको ये सारा मसाला जो हमने पीसा है, धनिया पाउडर, मिर्ची, अदरक लहसुन, प्याज, सारा कुछ मसाला पीस के हमको उसमें डाल देना है गरम तेल में। जब गरम तेल में हमारा मसाला अच्छे से भुनने लगेगा ना, तो आपको 2 चम्मच भर के या आधी कटोरी करीब आपको दही डालनी है। मैं डालती हूँ, बहुत से लोग नहीं डालते। दही डालने से क्या होता है ना, ग्रेवी एकदम थिक बनती है और अच्छी बनती है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी बनती है। तो मैं तो डालती हूँ फ्रेंड। अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, पर टमाटर नहीं डालती इसमें। तो आपको ये डाल देना है दही, उसको खूब भूनना है, मसाले को भूनना है अच्छे से। जब मसाला आपका भुन जाएगा ना, तो आपने जो कोफ्ते बना के तैयार करके रखे हैं साइड में, आपको एक एक करके हाथ से एकदम, क्योंकि वो अभी कच्चे टूटने का डर है, तो आपको एकदम हल्के हल्के हाथ से पूरे मसाले को ऊपर आपको वो कोफ्ते बिछा देने, ठीक है। एक के ऊपर एक नहीं रखने, अलग अलग रखने, एक दूसरे से मतलब पास 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 आप उसको बिछा देना। बिछाने के बाद आपको क्या करना है, एकदम डिम, मतलब समझ लो मद्दी से भी मद्दी एकदम डिम करके आपको वो रख देना है। पानी नहीं डालना है, क्योंकि कोफ्तों के कीमे के अंदर जो पानी होता है उसी से कोफ्ते बनते हैं, ठीक है। तो आपको एकदम डिम करके गैस बंद करके रख देना है। बीच बीच में आपको चलाते रहना है। चलाने का मतलब चम्मच से नहीं चलाना है, मतलब 15 मिनट के बाद सॉरी फ्रेंड, 15 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद आपको पतीले को गोल गोल घुमाना है। ऐसे दोनों हाथ से कपड़े से पकड़ के, अपन कैसे पतीले को हिलाते हैं, जैसे घुमाते हैं हाथ से, आप समझ रहे हो, आपको वैसे घुमाना है। उससे क्या होगा, कोफ्ते भी अपने आप मिलने लगेंगे, मसाला भी ऊपर नीचे होगा, और चम्मच लगाओगे तो वो टूट जाएंगे, वरना जब तक कोफ्ते पकेंगे नहीं, जब तक को टूटने का डर रहता है। तो आपको 2-3 बार आपको इसी तरह से बीच बीच में आपको कोफ्तों को इसी तरह से ऊपर नीचे पतीले को घुमा घुमा के चलाना है। जब मसाला कोफ्ते एकदम अच्छे से पक जाएंगे, तेल ऊपर आ जाएगा, मसाला भुन जाएगा, कोफ्ते भी कलर चेंज कर देंगे, तो फिर आपके कोफ्ते बनकर तैयार हो गए। इसमें अगर आप आलू डालना चाहते हैं, आप आलू डाल दीजिए, और सुरुआ जितना करना चाहते हैं आप सुरुआ कर लीजिए। मैं कभी कभी आलू की जगह अंडे बॉयल डाल देती हूँ। अंडे बॉयल डाल के भी कोफ्ते बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड। अंडे को बॉयल कर लो, फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ना कोफ्ते में पानी डाल के खदका लो, बाद में अंडे डाल दो, ऊपर से हरा धनिया और आप गरम मसाला पिसा हुआ वो डाल दो। तो मैं दोनों तरह से बनाती हूँ, कभी अंडे डालती हूँ बॉयल, नहीं तो कभी मैं आलू डालती हूँ। आपको आलू डालने शुरुआत इतना करना है कि आलू भी गल जाए, शुरुआत भी रहना चाहिए। कोफ्ते एकदम सूखे सूखे होते हैं ना फ्रेंड, थोड़े बेकार लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। आप थोड़ा शुरुआ वाले कोफ्ते खाओगे ना, वो आप चावल से भी खा सकते हो, आप रोटी से भी खा सकते हो। तो मैं थोड़ा शुरुआ करके ही बनाती हूँ कोफ्तों को। तो ठीक है, आपको अगर मेरी ये बताने का तरीका समझ में आ गया हो तो फ्रेंड प्लीज़ मुझे कमेंट करना। नहीं आया होगा तो फिर इंशाल्लाह फिर कभी मैं ऐसे कोफ्ते का कीमा लेके आऊँगी, बनाऊँगी, मैं आपको फिर बता दूँगी। तो और ऊपर से हरा धनिया और बारीक बारीक वो हरा धनिया, और आपको ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला ज़रूर डालना, उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है, ठीक है। लेकिन मेन स्टेप है आपको कोफ्ते अच्छे से भूनने, मतलब कोफ्ते पकने चाहिए मसाले भूनते में, वरना वो कच्चे रह जाएंगे, फिर बेकार लगेंगे। आपको थोड़ा टाइम लगेगा। मध्य आंच पे कोफ्ते भूनते हैं, मध्य आंच पे कोफ्ते पकते, तेज आंच पे कोफ्ते नहीं पकते। कोफ्ते भुनने के बाद, पकने के बाद ही हम सुरुआ डालते हैं, सुरुआ करते हैं और आलू डालते हैं, ठीक है फ्रेंड। जुलेखा जी, अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और आज मैं अपने छोले बना रही हूँ, तो मैं उसी की सारी तैयारी कर रही हूँ। छोले भी मैं 2 तरह से बनाती हूँ। पहले तो मैं बॉईल करती थी, फिर मसाला भूनती थी, फिर डालती थी। अभी मैं ये सब तामझाम नहीं करती हूँ फ्रेंड। मैं ना हमेशा छोलों को डायरेक्ट मसाला भूनती हूँ। सुबह बनाने होते हैं, शाम को बनाने होते हैं तो सुबह भिगोती हूँ। अगर मुझे सुबह बनाने छोले तो मैं रात को भिगा देती हूँ, क्योंकि मेन स्टेप है छोले अच्छे से फूलना चाहिए, मतलब भीगना चाहिए। भीग के एकदम वो डबल साइज़ में हो जाते हैं ना, तभी आपको छोले बॉयल करने। बॉयल करने के लिए ना मैं कोई मीठा सोडा, ना कोई खाने का सोडा, कुछ नहीं डालती हूँ फ्रेंड। वो ऐसे ही अच्छे से सीटी लगाओ, पक जाते हैं। आपको पूरी बेसिक गरम मसाला डालना है तेल में, सारा बेसिक मसाला जो होता है, अदरक लहसुन,
वही जो घर के धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब आपको प्याज व्याज डाल के अच्छे से भून लेना है। इसमें टमाटर पिसे हुए डलते हैं। जब आपको मसाला भूनने लगे, आप टमाटर को पीस के एकदम से बारीक पीस के आप वो डालो, उसके साथ मसाला भूनो। मसाला भूनने के बाद फ्रेंड आप ना ये छोले जो आपने भिगा के रखे ना, आप ये डाल दो और इतना इतना पानी डाल दो जितना कि आपको छोले में भी चाहिए और थोड़ा सा सुरुआ भी हो। जैसे आप चावल से खाना चाह रहे हो, आप भटूरे बना रहे हो, पूरी बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, तो उससे खाए जाए। एकदम सूखे सूखे तो मैं नहीं बनाती हूँ, जैसे बाहर होटलों में मिलते हैं सूखे सूखे, मेरे घर में नहीं पसंद किसी को, और मुझे भी नहीं पसंद। तो जब आप इतनी सीटी लगा लो जिससे कि छोले गल भी जाए और अंदर जब पक जाएंगे ना छोले आपके, तो थोड़े से ना चम्मच से मैश कर देना, मतलब दबा दबा के मैश ही कर देना, तो जिससे कि शुरुआत थोड़ा गाढ़ी हो जाता है। एकदम छोलों को साबुत मत रखना। होटलों में वाले कैसे करते हैं, छोलों को थोड़े से ना दबा देते हैं हाथ चम्मच से। दबाने के बाद वो बहुत टेस्टी लगते हैं। ऊपर से अपना फिर ना छोले मसाले डाल के थोड़ा सा खदका लो, छोले मसाला डाल दो, ऊपर से बारीक बारीक हरी मिर्च डाल दो, हरा धनिया डाल दो और उसको खदका के पका दो। खत्म हो गए, बन गए। तो फ्रेंड आज मेरे छोले बहुत टेस्टी बने थे, सोल को तो बहुत पसंद आए थे। काफ़ी दिनों के बाद बनाए थे मैंने ये। तो यहाँ पे देखो मेरे छोले भी बन के तैयार हो गए। आज सोहेल नहीं थी तो बड़ा सुकून से आराम से बहुत सारा काम करा, वरना सोहेल छुट्टी पर थे ना फ्रेंड, तो मेरी ये बातें, मेरी वो बातें, बाजार का काम, ना कपड़े लत्ते, ये सब चलता रहता है। तो अभी मैंने बहुत सुकून से घर का सारा साफ़ सफाई करी। बकरा ईद भी आने वाली है, उसकी भी साफ़ सफाई करके, एक किचन की जब साफ़ सफाई हो जाती है ना, घर इतना हल्का लगता है ना कि जो वो औरत ही समझ सकती है जिसने वो किचन की सफाई करके हटती है। ऐसा लगता है उसने क्या पहाड़ खोद दिया आज, ठीक है ना। तो और नहीं करो तो फिर बेचैनी रहती है। तो मेरी भाई आज किचन की सफाई भी बहुत अच्छे से हो गई है। छोले भी बन गए, चावल बनाए थे मैंने, आज पूरी वगैरह नहीं बनाई थी। मैंने सोचा चलो चावल ही बनाती, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई थी घर के काम में फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरा खाना वाना बन के एकदम तैयार हो रहा था। और उसके बाद ना सोहेल भी का भी फ़ोन आ गया था। वो भी आज संडे था तो बोल रहे थे आज जल्दी छुट्टी होती है संडे को दिन में। चलो ये बात अच्छी है। मुझे उन्होंने कुरला पहुँच के कॉल किया था कि कुरला पहुँच रहा हूँ मैं कि आप इतनी जल्दी आ रहे हो, मुझे लगा 11 बजे तक आएंगे। कह लगे नहीं संडे वाले दिन थोड़ी जल्दी छुट्टी होती है, मुझे नहीं पता था, आज ही पता चला है। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था तो वो कुरला पे थे, तो मैं चलो कुछ ही देर रह गई है उनके आने में, तो फटाफट से अपना सारा घर का काम वाम निपटा लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं, खाना बना के रख देते हैं। क्योंकि आज वो डब्बा लेके नहीं गए थे, तो मैं वो पैसे ही भूखे थे, वो दोनों डब्बा नहीं लेके गए थे। तो मैं सोचा जल्दी से खाना बना के तैयार कर देती हूँ, आएंगे तो तुरंत दस्तरखान लगा दूंगी। क्योंकि इंसान पूरा दिन कुछ नहीं खाए तो फ्रेंड समझ सकते हो आप हालत क्या होगी, उस पर पूरा काम करना। हम तो दिन भर कुछ ना कुछ चटर मटर खाते ही रहते हैं। नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया, चाय पी ली। अब मेरे को अच्छा नहीं लगता है सोल का, दोपहर में कुछ नहीं खाते हैं। तो आज मैंने सोच लिया था मैं डब्बा में सोल अब लेके जाया करो। कभी कभी वो आलस में नहीं लेके जाते हैं, लेकिन आज भी जब ये आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज वो लेके गए। छोले ले गए, चावल ले गए, चुकूवी मिर्चें ले गए, अचार ले गए, सब ले गए। तो मुझे भी सुकून है, उनको भी सुकून है कि भाई डब्बा लेके जाओ घर से, वो ज़्यादा बेटर है। तो बस फ्रेंड ये मेरा, आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है मेरा बताया मैंने कोफ्तों का। कोई कुछ गलती हो गई होगी बोलने में, शायद कुछ अगर चीज़ छोटी हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। वैसे अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है आपको हर एक चीज़ स्टेप मैंने समझाने की, बताने की। तो बस। और कुछ आदतें फ्रेंड आप अपने किचन में जब काम करते हो ना उसको फॉलो करोगे, एक तो आपकी किचन क्या साफ रहेगी, डब्बे अब्बे भी आपके गंदे नहीं रहेंगे। मैं बहुत से लोगों के डब्बे देखती हूँ ना फ्रेंड, इतने चिपचिपे रहते हैं ना, गंदे से रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी आपने अभी भी नोटिस करा होगा या आगे भी कभी नोटिस करा होगा, मैं काम करती हूँ ना किचन के अंदर, मैं हमेशा अपने पास एक ऐसा कपड़ा रखती हूँ जिससे कि मैं जब भी डब्बा यूज़ करती हूँ मसालों के, उनको पोंछ के रखती हूँ। तेल डालती हूँ, जो तेल की कैन होती है उसको पोंछ के रखती हूँ। कुछ मैं अपने घर में किचन में टिश्यू पेपर रखती हूँ। टिश्यू पेपर से क्या होता है ना, बहुत सारी चिकनी चीज़ें होती हैं, उनको साफ़ करने में आसानी हो जाती है। आप ना बर्तनों को ज़्यादा मत इकट्ठा करो। आप जब प्याज काटते हो या कोई भी सब्जी भाजी काटते हो, उसकी बास्केट रखो, उसके अंदर आप सारा कचरा डालो। उसके वो क्या होगा, उससे आपकी किचन मैसी नहीं होगी। एक तो मुंबई में फ्रेंड घर इतने छोटे, उसके ऊपर किचन भी इतनी छोटी होती है कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो हमारे हाथ बहुत जल्दी चलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है ना, किचन बहुत जल्दी मैसी हो जाती है। पर मैं हर काम तुरंत करती रहती हूँ। जैसे कि अब नमक का डब्बा खाली हो गया, मैं उसको धो के नमक के डब्बे में भरूंगी। ऐसा नहीं नमक के अंदर ही डब्बे में दोबारा नमक डाल दूंगी। जो डब्बे मेरे जब खाली होते हैं मैं उनको उसी वक्त धो के रख के फिर मैं उसके अंदर मसाले डालती हूँ। हमेशा कपड़े से उसको पोंछती रहती हूँ, टाइल्स पे हाथ मारती रहती हूँ जब भी कुछ छींटे जाती हैं। ऐसा नहीं चलो मैं बाद में दूंगी, 10 दिन के बाद दूंगी, नहीं भाई। जो काम जिस वक्त हो रहा है, आप करते करते मसाला भुन रहा है, आप करते करते ये 2-3 काम कर सकते हो। तो मेरी यही स्टेप हमेशा से है। मैं जो भी काम करती हूँ तो टिश्यू पेपर है कि हमेशा मैं अपनी किचन में टिश्यू पेपर रखती हूँ। जब तेल के छींटे हमारे टाइल्स पे उड़ जाते हैं, और उड़ जाते हैं नॉर्मल है ये, जब भी मसाला भूनते हैं तो टाइल्स गंदे होने होते हैं। तो मैं तुरंत उसी वक्त टिश्यू पेपर से क्या करती हूँ, ये सारे टाइल्स, ये तेल के छींटे, ये मसाले के छींटे मैं साफ़ कर देती हूँ। गैस पे जो छींटे गिरते हैं वो भी मैं तुरंत उस टिश्यू पेपर से साफ़ करती हूँ, फेंक देती हूँ। उससे क्या होता है, कपड़ा भी किचन का गंदा नहीं होता। कुछ स्टेप आप फॉलो किया करो। अस्सलाम वालेकुम। आपके आने से पहले साथ बोला था, मम्मा अब्बा की खुशबू आ रही है। मेरी दुनिया को खाने की खुशबू आती है, उस अब्बा की खुशबू आ रही है।
बाहर जाके खड़ा हो गया आपके लिए। भूखे भंडारी भूखे शेर की तरह सोहेल आ गए काम पे से। आते ही अपनी बीवी होने की परंपरा निभाई जा रही, खाना निकालती है सोहेल के लिए। और आज का दिन मेरे लिए इतना लंबा कटा सोहेल, 10 दिन से आप कंटिन्यूस आते, ठीक है ना, पूरा मतलब वो हिसाब किताब मेरा खराब हो गया था काम का, सुबह का, रात का, दोपहर का, और मेरा दिन इतना लंबा। मैं कि अल्लाह अभी तो 7 बजे 6 बजे, मतलब ऐसा अब जाके अभी एक आध दिन में आदत हो जाएगी। साल इधर हमारे छोले भी तैयार हैं। ये देखो फ्रेंड, मैंने उबाल के नहीं बनाए, डायरेक्ट बनाए, तब भी देखो ये देखो धुआं निकल रहे हैं। उबाल को फिर उबालो, फिर मसाले में भूनो, फालतू में टाइम वेस्ट, गैस वेस्ट। डायरेक्ट बना लो, अच्छे बनते हैं। आप धनिया डाल सकते हो, मेरे घर में धनिया नहीं था, इस बार नहीं डाला मैंने। अचार के बिना छोले चावल अधूरे। नहीं खाना नहीं खाए तो आएंगे, आपको दे दो, आप ज्यादा भूखे लग रहे हो। आज मैंने पूरा घर की साफ सफाई करी, पूरा दिन मुझे काम करते करते हो गया। और ये डाला प्याज में नींबू, इसके मुंह पानी आ गया। ये डालेंगे हम कांदा, मुंबई भाषा में। ये देखो फ्रेंड, ये हमारी प्लेट हो गई तैयार। अभी अब्बा को मत दे काट दो। फ्रेंड मैं आज सोच रही थी कि मैं आज से खाना बंद करती हूँ। फ्रेंड क्या सोच आपको बताना चाह रही हूँ, मैं सोच रही थी मैं खाना बंद कर दूँ आज से, मतलब रात का खाना कट ऑफ, सिर्फ सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम को शाम के टाइम 1 गिलास दूध पी लिया, या तो मैंने फल खा लिया अगर हुए तो सही है। लेकिन मैं ऐसा आज से सोच रही थी, कसम खाने की बनी मन में, लेकिन वो छोले बने ना, तो मेरा आज से प्लान कैंसिल हो गया। आप मेरे को मोटिवेट करो, कैसे होगा ये यार। कॉफी पी लूंगी, लेकिन मैं दिन भर में 2 बार कॉफी पी। मुझे लग रहा है मेरी टम्मी बहुत है सोहेल। कॉफी पी, मैं जो तो बड़ा वो चर्बी पी गई तेरी। कॉफी पी और नींबू पानी ना, नींबू पानी उस पर शक्कर मत डाल, नींबू पानी बस खट्टा। मतलब मैं तो मैं तो अपनी फैक्ट बताऊँ, मैं घर में इतने काम करती हूँ, इतने सारे मेरे पास काम से नहीं होता है यार। समझ रहे आप मेरी बात तो समझो। अगर नींबू पानी को मुझे दे देगा तो मैं पी लूंगी, कॉफी बना के मुझे दे देगा तो मैं पी लूंगी, लेकिन हाँ पर मैं रात का खाना छोड़ सकती हूँ। मुझसे चोचलेबाजी गोला खाली नहीं होती है यार बस। अबे तो चाय मत पी, चाय नहीं पीऊँ, चलो चाय की जो कॉफी पी लूंगी, ये तो मैं कर लूंगी। लेकिन मैं रात का खाना मैं छोड़ना चाह रही हूँ। फ्रेंड लोग, सब्सक्राइबर मेरे, मुझे प्लीज हेल्प करो यार। सुन, खाना तो छोड़ी ना, तो फूड में तू केला मत खा, केला वेट बढ़ाता है, केला अवॉइड कर। खाने वाले कितना केला खाते हैं, किसी को चाहिए होता, मुझे इतना फिर खाती हूँ मोटी सबकी अलग हो। अब अभी तुमने काटी वैसी हो, केला अवॉइड कर। केले या फिर तू वाटरमेलन खा ले, समझा, वो चलेगा। वैसे पपैया, सुन तो सही, जो बोला जो तो सूटेबल हो, जो बॉडी को सूटेबल हुआ, पपैया, वाटरमेलन, मौसम्बी हो गया, आम हो गया। नहीं आम भीड़ बढ़ाता है, एक बात बोल रहा हूँ, नहीं आम भीड़ बढ़ाता है बेटा, नहीं आम हो गया। और अल्लाह भला करे दूध, या फिर ना दूध तो हम ये मत खा, खाना मत खा। रात का खाना मुझे मतलब चावल अवॉइड कर दे। मतलब कम से कम सोहेल, मैं चाह रही हूँ 1 महीना, 1 तारीख क्या, चलो आज के दिन हटा देते हैं। मैं चाह रही हूँ ये पूरा जून का महीना है, मैं जून की पूरे रात में खाना नहीं खाऊं। फिर मैं देखूंगी मेरे टब में, और मैं कल इंची टेप से अपनी टम्मी नाप लेती हूँ, उसको लिख लेती हूँ। फिर मैं देखूंगी 1 महीने के अंदर मैं रात का खाना छोड़ा, और रात में चाहे कितनी भी नियामत बनी हो, मुर्गा मसाला, मोट, चिकन फ्राई ना मच्छी फ्राई, मैं रात में नहीं खाऊँ। मैं दोपहर में खाना खा ले सकती हूँ, तो दोपहर का खाना मेरा हजम हो जाता है। दोपहर में दिन पे 10 बार घर पे झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, नीचे भी जाती हूँ बिल्डिंग के घर के काम से, लेकिन रात का खाना मुझे छोड़ना पड़ेगा। हाँ तो वही कर, क्योंकि मेरी टम्मी थोड़ा चाह रही है थोड़ा कम हो जाए यार, कम नहीं हो रही है, तो अवॉइड कर दो। पहले तो कम हो गई है ना, पहले कम हो गई है, काफी कम हो गई है ना। सुबह हाँ मैं एक सब्सक्राइबर के घर पे गई थी ना, वो चले सायना बाजी, तुम वीडियो में मोटे लगते हो, लेकिन जब तुम सामने बैठे हो तो पतले लग रहे हो। जैसे मुझे बोला सामने से पतली लगती है, पर मेरे को सामने भी पतला लगना है, मेरे को वीडियो में पतला लगना है। इंशाल्लाह हो जाएगा। ज्यादा कमी है मेरी, नहीं रे भाई, इंची टेप से नापती हूँ कल, अकल ना है ना। लेकिन मेरे को ना अभी कोशिश करना, हिम्मत देना सोई। अगर मैं खाने को जाऊँ रात में, तो आप मेरे को बोलना सायना, मोबाइल टूटे के साथ, तुझे कसम है मेरी, अगर तूने खाना खाया, आप मेरे को कसम से रोकना खाने को खाने से।
ठीक है, मेरे को बताना साना, तो हिम्मत कर, अभी तो को भूख लगेगी, 1-2 दिन में मुझे आदत पड़ेगी। बात ला ना मास्टर साहब, हमारी चमी ये मास्टर झूला कुछ और देखा तो मेरी सब्सक्राइबर का नाम है, इससे कहते हैं क्या नाम है तुम्हारा, मैं बनारसी ऊपर है टमी, शोरमा भोपाली, उल्टे नापा, छोटा वाला आगे ले, हाँ ऐसा, बनाई टेलर भी कौन सा इंच पकड़ना नहीं आ रहा। हाँ हाँ वो पीछे अरे बेटा वैसा नहीं यार, ऐसे है, एक से स्टार्ट हाँ टाइट कर, कर आ रहा है। अब मैं बताएंगे, मैं बताना साइड हो 42 41 41 है पक्का, हाँ, पक्का 42 का मेरे 41 हो गया कुंची का 41, तो ये 41 है, तो मेरे को ना अभी ना 36 एक महीने के अंदर, एक महीने का 38 तो आना चाहिए ना, एक महीने तक। आप मेरे को हिम्मत बढ़ाओ ना यार, सब्सक्राइबर प्लीज मेरे को हिम्मत दो, मेरे को बताओ कि मैं रात का खाना कैसे मेरी आदत छूट जाएगी ना, रख दे इसको। तो मेरा हम दोनों का भी जस्ट नाश्ता हुआ है, सादा ने अपने खाए हैं गिप्पी नूडल्स और मैंने खाई है खारी और चाय। तो ये डब्बे से उठा कर देती हूँ, हमारे जो खारी वारी आते हैं ना, हम लोग अपने इस डब्बे में अंदर रखते हैं, जब खत्म हो जाता है फिर ला के रख देते हैं। तो आज तो खत्म हो गया है, कल रात को ला के रखने पड़ेंगे, साथ रख दे, बर्तन धोने भी, चावल बॉईल करने, रात के छोले थोड़े से बचे तो वो हमारा दोपहर का खाना हो जाएगा। शाम में क्या बनेगा वो तो आपको अगले ब्लॉग में पता चल जाएगा फ्रेंड। साथ अभी तो ना वज़ू वगैरह कर, तो अरबी पढ़ने चले जा, ठीक है, फिर मैं घर का काम करूँगी फ्रेंड। और दूसरा कि कुर्बान आज हो गई है 2 तारीख, और हमारे घर में इस बार कुर्बानी नहीं होगी फ्रेंड, कि पिछले साल हुई थी, लेकिन इस साल अल्लाह को मंजूर नहीं है। और दूसरी बात देखो फ्रेंड, मेरे को खामेखा की शोशा करना, वो फालतू बातें करना नहीं आता है। इस बार खर्चा हम लोग जब से इस घर के अंदर शिफ्ट हुए, आपको हर एक चीज़ पता है, हर चीज़ हमने अपना पहले सारे ब्लॉग डाले, घर में सामान लाना, शिफ्टिंग करना, रेंट देना, इस घर का हैवी डिपॉजिट देना, सोहेल का दुबई से आना, फिर उसके बाद नौकरियां ढूंढना, नौकरी 1-2 बार छूटी है फिर लगी है, कई बार कई सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो कि काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने आपसे शेयर भी नहीं करी है। और फिर कुछ ना कुछ लेते रहना, साथ का स्कूल एडमिशन नया, मेरा आगरा जाना है, साथ का एडमिशन आगरे से यहाँ लाना, फिर एडमिशन के लिए भी मैं पेपर के लिए भी आगरा गई थी, फिर अभी जस्ट अभी आपने देखा कुछ दिन पहले मैं पापा को देख के आई हूँ, उससे पहले भी गई थी। तो सब में पैसा ही लगता है ना, पैसा सब में लगता है, इतनी जल्दी कोई कमाता तो है नहीं है इंडिया में, खासकर वो भी जिस घर के अंदर एक कमाइया है, एक इंसान कमाने वाला हो। तो बस वही बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने सोल को बोला, साथ को समझाया मैं कि बेटा जब अल्लाह किस्मत में देगा तब करेंगे, आज घर में इतने सब कुछ खर्चे हुए हैं, वो सब नहीं कर पा रहे हैं कुर्बानी, तो कोई बात नहीं है अल्लाह को मंजूर, जब अल्लाह को मंजूर होगी उसी दिन होगी। तो बस मेरे को वही मैं बोल रही हूँ फ्रेंड, खामी खा की शोर साहब मुझे करना नहीं आता। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में बताया कि तुम कब कुर्बानी कर सकते हो, तुम कब कुर्बानी नहीं कर सकते। कर्जा लेके कुर्बानी नहीं होती है। घर में अगर इतने एक्स्ट्रा पैसे ना हो कि आपके घर के खर्चे भी चल रहे हैं, और उसके अलावा आपके पास इतना पैसा होना चाहिए जिससे आपका घर के अंदर बकरा आ सके बिना किसी तकलीफ के, तो कुर्बानी होती है। तो बस वही है फ्रेंड, इस बार इस साल तो नहीं है, इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो ज़रूर करेंगे कुर्बानी, क्योंकि वो कहते हैं ना हर वक्त एक सा नहीं रहता है। आज ये ऐसा वक्त है तो कल वैसा वक्त था, तो वो भी नहीं रहा, तो आज ऐसा वक्त भी नहीं रहेगा। जब था तो कर लिया, अभी आज सब कुछ बहुत ज़्यादा हम लोग का बहुत खर्चा हुआ है फ्रेंड। जब से हम इस घर के अंदर आए हमने हर एक चीज़ ली है, फ्रिज लिया ही, ये लिया, अभी भी कितनी सारी चीज़ें हमें लेनी बाकी है। मेरे पास सिर्फ अभी एक बाटला है, मुझे अभी एक सिलेंडर और लेना है। मेरे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, जो कि अभी सुमित्रा भाभी से धुलवाती हूँ कपड़े में, लेकिन मुझे वॉशिंग मशीन लेनी है। ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड। नया स्कूल है साथ का, आप समझ सकते हो, नए स्कूल में नया एडमिशन। तो बस वही है, इसलिए इस साल हमारी घर में कुर्बानी नहीं हो रही है। झूठी बात और फालतू की सोचा मुझे कभी आती है ना कभी आएगी, जो हूँ जैसी हूँ आपके सामने हूँ। तो बस फ्रेंड ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, इंशाल्लाह जल्दी नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। आपके घर में कुर्बानी होती है या नहीं होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नहीं होती है तो जिस दिन अल्लाह ताला को मंजूर होगी उसी दिन होगी, ठीक है। उधार लेके कर्जा करके चीज़ें गिरवी रख के कुर्बानी नहीं होती है, ठीक है। तो बस मुझे ज़रूर बताना अपने शहर का नाम, अपने आपके घर में कुर्बानी होती है नहीं होती है, वो सब मुझे बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी तो आपको अपना समझ के अपनी घर की स्टोरी आपके संग शेयर करती हूँ।
आपको अपनी फैमिली मेम्बर समझ के आप भी मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट कैसे भी कमेंट आते हैं आपकी, जैसे भी होते हैं, हंसाने वाले, रुलाने वाले, अच्छे बुरे, सब मुझे पसंद है। तो बस अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़, साथ अल्लाह हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफिज़।